देखो भाई इस क्वेश्चन में बोलता है वही मोशनल ईएमएफ आपको बताना है हर एक साइड के क्रॉस, ठीक, और नेट इंड्यूस मतलब मोशनल ईएमएफ, नेट मोशनल ईएमएफ बताना है अक्रॉस द लूप, ठीक है। और इस बार जो कंडक्टर की वेलोसिटी है वो कुछ ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। तो फिर से वही बात, देखो अभी मतलब याद रखो कि जब भी कंडक्टर की वेलोसिटी लेंथ के अलोंग होगी तो कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो ए बी और सी डी के क्रॉस कोई ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक, ए बी और सी डी के क्रॉस कोई ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि जो कंडक्टर की वेलोसिटी इसमें होगी वो लेंथ के अलोंग होगी, ठीक। तो अगर वेलोसिटी लेंथ के अलोंग होगी तो कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जो मोशनल ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ किसके अक्रॉस, मोशनल ईएमएफ अक्रॉस लेंथ ए बी एंड सी डी इज़ 0, ठीक है। रीज़न वही बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज along the length of the conductor, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज़ along द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो वेलोसिटी है कंडक्टर की वो लेंथ के कंडक्टर के अलॉन्ग ही है, इसलिए इसमें कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। हाँ बी सी और ए डी में आएगा, ठीक, क्योंकि बी सी कंडक्टर ऐसे है और इसकी वेलोसिटी क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो क्या करा जाए, पहले बी सी का निकाल लिया जाए, फिर सी डी का ए डी का निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ दिया जाए तो नेट आ जाएगा, ठीक। तो आप लिखा मोशनल ईएमएफ है ना, मोशनल ईएमएफ अक्रॉस बी सी के अक्रॉस निकाले हो पहले ना, तो फॉर्मूला होगा, इसको मान लेते हैं V1, तो फॉर्मूला लिखेंगे वी बी इंटू क्या लिखा जाएगा L, ठीक है। तो पहले B निकाल लिया जाए, तो लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक, वायर प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पर देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कटिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। करंट के डायरेक्शन में थंब को जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसको ओपन कर लो तो पाम जाएगा अंदर की तरफ, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे आप एलिमेंट बदलोगे क्या मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, जैसे जैसे आप एलिमेंट लोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बदलेगा। तो हम करते क्या है, यहाँ से ठीक x दूरी पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ना, ये dx का छोटा सा एलिमेंट, ठीक, x दूरी पर जाकर dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ना, तो देखा जाए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये जो dx का छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से मोशनल ईएमएफ होगा कितना, तो उसके से जो भी मोशनल ईएमएफ होगा उसको लिखा जाएगा हम लोग, उसके लिखा जाएगा dv है ना, dv बराबर लिखा जाएगा v0, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है बताओ, साइड a है तो ये हो जाएगा a, तो b निकाल लिया जाए, तो b के लिए क्या करा जाएगा, ठीक। तो जो b लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा μ0, लॉन्ग स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 I/2πx, ठीक। यहाँ से x दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी, μ0 I/2πx। अब यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा dv v0 और यहाँ पर लेंथ a नहीं होगा, सॉरी dx हो जाएगा ना, है ना, छोटे लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना हो जाएगा dx, तो v0 हो जाएगा, b की वैल्यू रख लो μ0 I/2πx इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। अब पूरे ईएमएफ के लिए क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें, तो इधर हो जाएगा dv, ठीक है, dv थोड़ा बड़ा बना दे भाई, dv, ठीक, v0 वेलोसिटी है ना, तो हो जाएगा v0, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लिया μ0 I/2π, अंदर हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखो, लिमिट a से कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। इधर इंटीग्रेट तो अपना v आ गया, इधर v0 μ0 I/2π 1/x का इंटीग्रेशन देखो ln ऑफ है ना, ln ऑफ x हो जाएगा, लिमिट लगा लो a से 2a, ठीक, वैल्यू पुट कर लो तो हो जाएगा v0 μ0 I/2π, लिमिट पुट कर लो भाई, ln ऑफ कितना 2a माइनस हो जाएगा इधर a हो जाएगा, ठीक, log m-n वाला हो जाएगा, तो log m/n होता है, प्रॉपर्टी होती है log की, हो जाएगा μ0 I/2π ln ऑफ 2a/a, a से a कट जाएगा तो हो जाएगा μ0 I/2π, तो हो जाएगा ln ऑफ 2,
है ना, ये इतना मोशनल EMF आ गया, इसको नाम दे देते हैं V1। ठीक ठीक है, इतना मोशनल EMF आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, जैसे ऊपर का है वैसे AD का भी है, जैसे ऊपर वैसे AD का भी, तो AD के क्रॉस भी मोशनल EMF कितना आएगा, सेम आएगा ना। ठीक, तो लिख दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, मेरे पास यही जगह, यहीं पे लिख देता हूँ। देखो, मोशनल EMF अक्रॉस, किसके क्रॉस, AD के क्रॉस। ठीक, सेम रहेगा ना, तो V1 बराबर V2 बराबर हो जाएगा V, तो इतना ही आएगा। कितना हो जाएगा, V नॉट I बाय 2 पाई ln ऑफ 2। ठीक, अब हम ये इंडिविजुअल तो निकाल लिया हर एक कंडक्टर के क्रॉस, अब क्या करना है, नेट निकालना है। ठीक, तो नेट के लिए देखो, जब आप नेट निकालोगे तो क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, V1 + V2 + 0 + 0। और फिर से चेक करो, फिर से चेक करना है कौन सा एंड हायर है, कौन सा एंड लोअर है। ये BC वाला हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका AD वाला ना। यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, टर्मिनल बताना है। देखो, वेलोसिटी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो ये अंगूठा किधर जाएगा, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है कंडक्टर के अलाउंग किधर जाता है, इधर जाता, तो उधर ही क्या होता है, हायर टर्मिनल हो जाता। तो इधर अपना हायर हो जाएगा, नीचे भी ऐसा ही होगा, तो ये अपना हायर हो जाएगा। फिर से दोनों देखो सेम टर्मिनल आ गए। जब सेम टर्मिनल आ जाएगा तो नेट EMF क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बोलो, बराबर हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चूँकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर जब नेट EMF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेट मोशनल EMF क्या हो जाएगा, 0। थैंक यू।